तमाम दोस्तों को बीमा कार का सलाम। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हमारे लिए परेशान कुन होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके हाथ में चाय का एक कप है और किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आपके कप से चाय गिर पड़ेगी। कोई आपसे पूछेगा कि आपके कप से क्या गिरा, तो आपका जवाब होगा कि मेरे कप में चाय थी और चाय गिरी। इसी तरह से ज़िंदगी के अमली मैदान में भी आपकी शख्सियत को बहुत सारे धक्के लगते रहते हैं और ये धक्के कहीं सही और कहीं गलत भी होते हैं, लेकिन इन धक्कों से आपकी शख्सियत से क्या छलकता है? अगर आप सब्र और उस चीज़ को बर्दाश्त करने और हौसला करने और उससे कोई नया अमल पैदा करने का जज्बा रखते हैं तो ये धक्के आपके लिए कारआमद हैं। और अगर इन धक्कों पर आपने परेशानी, दुख, मुसीबत और दूसरी चीज़ों को आप इदराक करना शुरू किया तो ये धक्के आपको ज़िंदगी में लगते ही रहेंगे। तो कोशिश ये करना है कि इन धक्कों से, इन वाक़यात से कुछ अपने आप को संभालें। कहा जाता है कि जो कुछ आपके बर्तन में होगा वही तो झलकेगा। जब आप किसी वाक़े, किसी बात, किसी शख्सियत, किसी किताब, किसी तकरीर से इंस्पायर होते हैं, किसी वाक़े से आप एक जज्बा महसूस करते हैं और आपका दिल चाहता है कि कोई काम करें, तो इसका मतलब फिर ये नहीं होता कि आप फिर इंतज़ार करें। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस जज्बे को अपने साथ शरीक करना है और उस जज्बे से काम लेना है और उस काम को फौरी तौर से शुरू करने का कोई लाहे अमल मुरतब करना चाहिए। चीज़ें उसी वक्त ठीक होती हैं जब वो वक्त पर की जाएं। अगर वो वक्त पर ना की जाएं तो उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। जब आप किसी काम का इरादा करें तो अपने दिल पर और अपने सीने पर हाथ रखकर ये वादा करें कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर कहें कि जब अल्लाह की उसमें ताईद और नुसरत होगी तो इंशाअल्लाह वो आपका काम भी आगे ज़रूर बढ़ेगा। हर दिन एक नई ज़िंदगी की अलामत होता है। ये अल्लाह ताला की नेमत है और इसमें इस बात पर भरोसा रखें कि कल का दिन आपके लिए नई कामयाबियों के रास्ते हमवार करेगा। कल का जो दिन आएगा वो एक अपने जुलू के अंदर बहुत सारी नेमतें और बहुत सारे असबाब लिए हुआ होगा। इंसान अपने दामन में ये देखता है कि उसके साथ क्या कुछ पेश आता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से जो लोग यकीन रखते हैं और अल्लाह पर जो भरोसा करते हैं वो उनके लिए रिज़्क़ के नए नए दरवाज़े खोलता है। तो इसलिए आपको इस बात पे भी तवज्जो देना चाहिए कि अपने तमाम मामलात को, अपनी कोशिशों और कामयाबियों को अपने रब के हुजूर भी उससे गुजारिश करें और उससे दुआ करें कि वो आपको कामयाबियाँ दें। 2 रकात नफिल का एहतमाम किया करें और जब भी कोई कामयाबी हो तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ ज़रूर हों, और ये सजदा रेज़ी, ये शुक्रगुजारी आपकी कामयाबी के लिए बहुत बड़ा साथ होगी। एक हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब क्लोजिंग होती थी और नया साल शुरू होता था तो अक्सर जगह पे तकरीबात मुनक्किद होती थी, लेकिन मैं उन तकरीबात में और केक कटिंग के मौके पर थोड़ी देर के लिए उस मंज़र से गायब हो जाता था और मैं करता ये था कि मैं किसी जगह बैठकर 2 रकात नफिल शुक्राने के अदा करता था, और उसका मकसद यही होता था कि मेरे साल की जो इब्तिदा हो तो अल्लाह ताला मुझे
شکر گزاری کی حالت میں پائے، سجدے کی حالت میں پائے، دعا کی حالت میں پائے۔ اور یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی کامیابیوں کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں کریں جو آپ کو کرنے کی ہیں، اپنی پوری کوشش کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔